दोस्तों, कभी कभी दूसरे की श्रद्धा पर विश्वास करना, दूसरे के विश्वास पर विश्वास करना हमारी जिंदगी को बदल के रख देता है, हमें अनचाहे नुकसान से बचाता है। कैसे, ये जानेंगे एक सच्ची घटना से जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आरजे नेहा की जुबानी। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सच्ची बात अच्छी बात में। तो आज की सच्ची और अच्छी बात यह है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में श्री कृष्ण भगवान के एक बड़े ही दयालु भक्त रहा करते थे जिनका नाम था रमेश चंद्र। रमेश चंद्र स्वभाव से बड़े ही दयालु और सीधे साधे इंसान थे। रमेश चंद्र की एक छोटी सी दवाइयों की दुकान हुआ करती थी। वे रोज सुबह अपनी दवाई की दुकान पर जाते, वहाँ की साफ सफाई करते और उसी दुकान के एक कोने में भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर लगी हुई थी। वे रोज सुबह उस तस्वीर को साफ करते और बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना किया करते थे। रमेश चंद्र का एक पुत्र भी था जिसका नाम था किशोर। किशोर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह भी अपने पिता के साथ अपनी दुकान पर बैठा करता था। जब वह रोज अपने पिताजी को यही करते देखता कि रोज पूजा अर्चना करते हुए देखता था, तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी भगवान कुछ नहीं होते। देखिए, शास्त्र में लिखा है कि सूर्य देवता रथ पर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं, लेकिन विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड सूर्य के चक्कर लगाती है। वो रोज ऐसे कई विज्ञान के तर्क अपने पिताजी को सुनाता था, लेकिन उसके पिता बिना कुछ कहे, बिना तर्क वितर्क के मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन लिया करते थे। ऐसे ही टाइम निकलता गया और रमेश चंद्र का आखिरी वक्त आ गया। रमेश चंद्र ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, देखो बेटा, तुम भगवान में विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? किशोर बड़ा ही आज्ञाकारी था। उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। उसके पिता ने कहा, तुम भगवान में विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारी दुकान में जो रखी हुई श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर है उसकी रोज सफाई करना, और जब तुम किसी समस्या में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने तुम बस खड़े हो जाओ। इतना कहकर रमेश चंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। टाइम बीतता चला गया। किशोर कुमार ने अच्छे से दुकान संभाल ली। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से शाम तक बहुत तेज बारिश थी। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत परेशान कर रही थी, लाइट बार बार आ जा रही थी। ऐसे में एक बच्चा बारिश में दौड़ता भीगता हुआ, हांफता हुआ किशोर की दुकान पर आकर खड़ा हुआ। उसने किशोर से कहा, भैया भैया, आपके पास ये दवाई मिलेगी क्या? मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा इस दवाई के 3 चम्मच मेरी माँ की जान बचा सकते हैं। किशोर ने दवाई की शीशी को देखा और बोला कि हाँ, ये दवाई मेरे पास है। उसने वह दवाई निकाली और उस बच्चे को दे दी। बच्चा वहां से दवाई की बोतल लेकर चला गया। कुछ समय के बाद किशोर की नजर वहां रखी एक बोतल पर पड़ी। किशोर घबरा गया, हड़बड़ा गया, क्योंकि वो वही बोतल थी जो उसको उस बच्चे को देनी थी, लेकिन बच्चा बाय मिस्टेक गलती से किसी और बोतल को लेकर चला गया। और वो जिस शीशी को लेकर गया वह चूहे मारने की दवाई थी, जो कुछ ही समय पहले एक आदमी उसको रिटर्न करके गया था, और लाइट नहीं होने की वजह से किशोर ने उसको टेबल पर ही रखा रहने दिया कि लाइट आने के बाद उस चूहे मारने की दवाई को वह सही जगह रख देगा।
लेकिन हड़बड़ी में बच्चा गलती से सही दवाई की जगह चूहे मारने की दवाई लेकर चला गया। किशोर बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसको उसके पिताजी की एक बात याद आ गई। जब उसके पिताजी ने उससे कहा था कि जब भी तुम परेशानी में हो, भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। उसने वैसा ही किया। वो भगवान श्री कृष्ण के सामने बड़े ही श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने बस वही प्रार्थना की कि भगवान, मेरी गलती किसी की जान नहीं ले ले। एक बेटे के हाथ एक माँ की जान न चली जाए, ऐसा कुछ मत होने देना। बस ऐसा ही कुछ सोच रहा था, ऐसे ही कुछ प्रार्थना कर रहा था कि पीछे से आवाज आई, भैया भैया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वही बच्चा फिर से खड़ा हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ? बच्चा बोला कि मैं तेजी से भाग रहा था, बारिश बहुत तेज होने के कारण और मिट्टी होने के कारण मेरा पैर फिसल गया और वो दवाई की शीशी टूट गई। क्या आपके पास एक और दवाई की शीशी मिलेगी क्या? किशोर मन ही मन मुस्कुराने लगा। किशोर बहुत खुश हो गया। उसने आज अपने पिता की श्रद्धा पर श्रद्धा करके एक इंसान की जान बचा ली। उसने उस बच्चे से कहा, हाँ मेरे पास एक दवाई की शीशी है। उसने फिर से नई दवाई की शीशी दी। बच्चा फिर से लेके उसे चला गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि चाहे हम किसी चीज़ पे श्रद्धा नहीं करें, लेकिन दूसरों की श्रद्धा का कभी उपहास न करें। दूसरों की श्रद्धा को हम बकवास न कहें, लेकिन कभी कभी दूसरों की श्रद्धा पे श्रद्धा करने पर हमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, आप फिर से ऐसी ही स्टोरियाँ सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी आपके पास ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। और आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।